दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली कहानी शुरू करते हैं। 16 साल की नासमझ लड़की का सुहाग रात। कहानी को शुरू से अंत तक सुनने बाद सब्सक्राइब जरूर करना। रोहन, यह जो आपकी भाभी है ना, मुझे बच्चे को लेने नहीं देती। गीता ने आंसू पोंछते हुए कहा। कहती है तुम मेरे बच्चे को गिरा देगी। रोहन पहले ही परेशान था। उसने तिरछी नज़र से गीता की तरफ देखा, जिसमें हद से ज़्यादा बचपना था। अभी भी 2 चोटियां बनाए हाथ में अपना टेडी बियर पकड़े वह बच्चों की तरह बात कर रही थी। रोहन को वैसे भी अपने पिता पर गुस्सा आया था, जिन्होंने 10 साल छोटी लड़की से उसकी शादी करवा के उसे एक मुश्किल में डाल दिया था। वह 26 साल का था और गीता उसके 10 साल छोटी थी। बस वह कद में ही बड़ी थी, लेकिन उसकी सोच बच्चों जैसी थी। उसे किसी बात की समझ नहीं थी। रोहन को जितनी समझदार लड़कियां पसंद थी, गीता उतनी ही लापरवाह थी। शादी को 1 साल हो गया था, लेकिन पहली बात तो यह गीता को देखकर रोहन को कोई एहसास ही नहीं होता था, और अगर वह गीता के करीब जाने की कोशिश भी करता तो वह डर जाती और रोने लगती। रोहन और राज दोनों की शादी एक साथ हुई थी और राज की पत्नी श्रीना एक बेटा की मां भी बन गई थी। मगर रोहन अभी तक गीता के करीब जाने को तरस रहा था, और अब वह यकीनन श्रीना के बेटे को गोद में लेने की कोशिश कर रही होगी। इसीलिए उसने मना कर दिया होगा, क्योंकि इस नासमझ लड़की का क्या भरोसा कि वह बच्चे को सचमुच गिरा ही ना दे। और वह रोहन से शिकायत कर रही थी और साथ साथ आंसू बहा रही थी। रोहन ने उस पर एक तीखी नज़र डाली, फिर अपने लैपटॉप में व्यस्त हो गया। वह कहने लगी, रोहन, मुझे अपना बच्चा चाहिए। मुझे बच्चा ला कर दो। गीता की अगली फरमाइश सुनकर वह हैरान होकर आंखें फाड़े उसे देखने लगा। रोहन ने कहा, गीता, बच्चे दुकानों पर नहीं मिलते, समझी? बच्चा लाकर दूँ तुम्हें? हटो पीछे, मुझे काम करने दो। गीता ने रोहन का रूखा अंदाज सुनकर भी परवाह नहीं की। रोहन, मुझे नहीं पता, मुझे अपना बच्चा चाहिए तो बस चाहिए। मेरे साथ अस्पताल चलो। सीना भाभी भी वहीं से बच्चा लाई है, मुझे भी ला के दो। रोहन ने लैपटॉप बंद किया और उस बेवकूफ़ लड़की को कैसे समझाता कि अस्पताल में बच्चे बिकते नहीं है। उसने पूछा, बच्चा चाहिए तुम्हें? रोहन ने उसके खूबसूरत चेहरे की तरफ ध्यान से देखते हुए पूछा। हाँ चाहिए, बल्कि 2 चाहिए। फिर मैं भी सीना भाभी को अपना बच्चा नहीं दूंगी, वह चिढ़कर बोली। रोहन उसकी नासमझी पर मुस्कुराकर रह गया। 2 बच्चे चाहिए मेरी बुलबुल को? बड़ी चाह दिखाते हुए उसने कहा था। हाँ 2। उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए कहा। तो बच्चा लेने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, इतनी आसानी से बच्चे नहीं मिलते। सह लेगी तुम? रोहन ने धीरे से उसके कान के पास आकर प्यार भरे अंदाज में पूछा। हाँ, मैं सब कुछ कर लूँगी, बस मुझे बच्चा चाहिए तो चाहिए। रोहन ने कहा। चिल्लाओगी तो नहीं? वह कहने लगी, मैं क्यों चिल्लाऊंगी? गीता, अभी शोर शराबा तो नहीं मचाओगी? वह कहने लगी, नहीं, मैं खुश हो जाऊंगी, मेरे पास अपने बच्चे होंगे। गीता की आंखों में एक छोटे से मासूम का सपना था। देखो, दर्द होता है, बस थोड़ा सा दर्द, और फिर पक्का तुम्हें अपना बच्चा मिल जाएगा। रोहन की बात पर वह खुश हो गई थी। ठीक है, मैं आंखें बंद करके सह लूँगी। जब गीता को बच्चे के लिए इतना बेचैन देखा तो रोहन ने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, अच्छा आओ मेरे साथ, आज मैं तुम्हें बच्चा ज़रूर दूंगा। अपना लैपटॉप वह एक तरफ रख चुका था। उस रात का तो उसे कब से इंतज़ार था।
वह उसे अलमारी के पास ले गया। उसने गीता को एक नया नाइट गाउन निकाल कर दिया और कहा, जाओ इसे पहन कर आओ। फिर उसके हाथ से टेडी बियर लेकर एक तरफ रख दिया। गीता ने नाइट गाउन को देखा और मासूमियत से पूछा, क्या इसे पहनने से बच्चा मिल जाता है? रोहन ने उसके बेतुके सवालों से परेशान हो चुका था। उसने कहा, बच्चा चाहिए गीता? बोली, हाँ। तो फिर वह करो जो मैं कह रहा हूँ। बिना कोई सवाल जवाब किए वह बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब वह कमरे में आई तो रोहन उसे देखता ही रह गया। लग ही नहीं रहा था कि यह वही नासमझ लड़की है। वह नाइट गाउन में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि रोहन की भावनाएं प्रबल हो उठी। मगर गीता घबरा रही थी। उसने अपने हाथ से नाइट गाउन का गला पकड़ा हुआ था। रोहन उसके पास आया, फिर उसकी दोनों चोटियां खोल दी। उसके लंबे घने बाल देखकर उसका मन मचल उठा था। गीता अभी भी अपने हाथ से गला पकड़े हुए थी। रोहन ने उसका हाथ अपने हाथ से हटाया, मगर गीता की घबराहट देखकर वह कुछ डर गया था। कहीं वह फिर से मना ना कर दे या रोना शुरू ना कर दे। इसलिए अगले ही पल उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। तड़पते दिल को जैसे सुकून मिल गया था। फिर वह गीता में खोने लगा। बेकाबू होकर उसने उसके होठों को अपने काबू में ले लिया। मगर गीता की तो जान पर बनाई थी। उसके पेट में दर्द होने लगा था। वह एकदम से पीछे हटी। रोहन को फिर से उसकी इस हरकत पर गुस्सा आया। गीता बोली, रोहन, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। रीना भाभी को भी ऐसे ही हुआ होगा। मुझे भी अस्पताल ले जाओ, बच्चा आने वाला है। रोहन को गुस्सा आया। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर धकेल दिया। सिर्फ किस करने से बच्चा नहीं आ जाता, समझी? बहुत कुछ सहना पड़ता है, तब जाकर एक मासूम छोटा सा बच्चा हाथ में आता है। बच्चा चाहिए ना तुम्हें? गीता का रंग उड़ गया था। रोहन ने अपनी शर्ट उतार दी थी। 1 साल से वह इस लड़की का बचपना सह रहा था, मगर आज वह अपनी भावनाओं में ओह जाना चाहता था। इससे पहले कि वह उठकर बैठती, रोहन उसके ऊपर लेट गया। उसने गीता की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाई और जैसे ही वह गीता में समाने लगा, गीता की दिल दहला देने वाली चीख निकल गई। मगर रोहन ने उसके होठों को काबू में करके उसकी चीखों का गला घोट दिया। पर उसे यह नहीं पता था कि वह पागल लड़की सीना के पिता के दोस्त की बेटी थी। वह इकलौती थी और शुरू से ही बहुत भोली और लापरवाह थी। गीता को बच्चों से बहुत प्यार था। गली में छोटे बच्चों को खेलते देखती तो उन्हें पकड़ पकड़ कर अपने घर ले आती और उनके साथ खेलने लगती। उसकी माँ उस पर हमेशा चिल्लाती रहती थी, गीता, मैं तुम्हारी इस आदत से बहुत परेशान हूँ। मोहल्ले के बच्चों को अपने घर ले आती हो और उनके माता पिता हमारा दरवाज़ा खटखटा कर कहते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ चले जाते हैं। आपकी बेटी बिना बताए हमारे बच्चे को अपने घर ले आती है। तुम्हें चाहिए क्या? गीता ने बड़ी मासूमियत से कहा, माँ, मुझे बच्चा चाहिए। उसकी माँ की आंखें हैरानी से फैल गई। वो कहने लगी, क्या तुम पागल हो गई हो? गीता बोली, यह जो रत्ना मौसी है ना, वह भी आपकी ही उम्र की है और अभी 4 साल पहले भगवान से बच्चा लेकर आई है। माँ, तुम भी अस्पताल चलो, मुझे भी एक छोटा सा बच्चा ला दो। उसकी माँ ने उसे गुस्से से देखा और कहा, हे भगवान, मैं तो तुमसे परेशान हो गई हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे, इससे अस्पताल जाकर बच्चे नहीं मिलते। गीता ने अपना सिर खुजलाते हुए सोचा, माँ, ऐसे ही तो मिलते हैं।
मैंने रत्ना मौसी से पूछा था, उन्होंने कहा था कि अस्पताल जाओ, तुम्हें बच्चा मिल जाएगा। माँ प्लीज़ अस्पताल चलो ना, मुझे बच्चा ला कर दो ना। कसम से माँ, मैं खुद ही संभाल लूँगी और फिर मोहल्ले के बच्चों को भी अपने घर नहीं लाऊंगी, गीता ने कहा। गीता की माँ ने उसे गुस्से से देखा। ऐसा कहती हूँ तेरी शादी करवा देती हूँ, फिर ले आना भगवान से जितने बच्चे लेने होंगे। अरे मेरी क्या उम्र है बच्चा पैदा करने की। गीता पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थी और अपनी क्लास में भी मुश्किल से ही पास होती थी, इसलिए आगे उसने पढ़ाई के लिए आर्ट्स चुना, साइंस नहीं। उसने बड़ी मुश्किल से 16 साल की उम्र में मैट्रिक पास किया और उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। उसके कमरे में बहुत सारे खिलौने थे, टेडी बियर, गुड़ियाँ। उसके पिता दुबई में काम करते थे और जब भी वहाँ से वापस आते तो उसके लिए ढेर सारे खिलौने लाते थे। लेकिन गीता को बस बच्चे ही बहुत अच्छे लगते थे। वह अपने खिलौने भी मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को दे देती थी। मोहल्ले में किसी के घर भी बच्चा पैदा होता तो वह भागी भागी जाती थी। वह उस छोटे मासूम बच्चे को पकड़कर उसे बहुत गौर से देखती रहती, उसके छोटे छोटे हाथों को देखती रहती थी। इन्हीं दिनों राज के ससुराल वालों ने कहा कि वे शादी के लिए और इंतजार नहीं कर सकेंगे। शादी सिर्फ राज की ही होनी थी। लेकिन जब रोहन के पिता को पता चला कि गीता के पिता दुबई से आए हो तो वह उनसे मिलने के लिए अक्सर उनके घर जाते थे। जब भी वह दुबई से वापस आते थे तो उनकी मुलाकात होती थी। इस बार उन्होंने गीता के पिता को कुछ परेशान देखा तो उन्होंने उनसे पूछा। गीता के पिता ने कहा, बस अब बूढ़ा हो गया हूँ, अकेले कोई काम नहीं होता, अक्सर थक कर आता हूँ तो खाना भी खुद बनाना पड़ता है। सोच रहा हूँ कि पत्नी को साथ ले जाऊँ, लेकिन मेरी बेटी की प्रॉब्लम है। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पत्नी को तो लाने की इजाज़त है, लेकिन बच्चों को नहीं। तो मैं गीता को भी ले जाता, बस इसी चिंता में हूँ। यह सुनकर रोहन के पिता ने कहा, तो तुम ऐसा करो, गीता की शादी मेरे बेटे रोहन से कर दो। यह सुनकर गीता के पिता ने कहा, वह अभी बहुत छोटी है, सिर्फ 16 साल की है वो, और इकलौती भी संतान है मेरा, उसमें बचपना बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता कि वह शादी की जिम्मेदारियां निभा पाएगी। रोहन के पिता ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी बेटी को अपने सिर आँखों पर बिठा कर रखूँगा, उसे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होगी। मैं शादी इसलिए करना चाहता हूँ ताकि लोगों के मुंह बंद हो सके, कोई भी तुम्हारी बेटी की तरफ उंगली ना उठा सके। बाकी रोहन को मैं समझा दूंगा, वो गीता को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। उस समय रोहन की उम्र 26 साल थी, उसे भी शादी की ख्वाहिश थी। फिर जब उसके पिता ने उसे गीता की तस्वीर दिखाई तो वह दिखने में कहीं से भी 16 साल की नहीं लग रही थी। वह किसी शादी में खींची गई तस्वीर थी जिसमें उसके बाल खुले हुए थे। उसने एक अच्छा सूट पहन रखा था और हल्का सा मेकअप भी किया हुआ था। वह अपनी उम्र से 2-3 साल बड़ी लग रही थी, इसलिए वह सीधे रोहन के दिल पर लगी थी। उसने कहा, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोहन को पता था कि गीता के माता पिता दुबई जाने वाले हैं, इसलिए शादी जल्दी होनी थी। राज के साथ उसकी भी शादी की तारीख उसी दिन तय हो चुकी थी। रोहन की बड़ी ख्वाहिश थी कि एक बार उसकी मुलाकात गीता से हो जाए, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। एक बार उसने अपनी माँ से कहा भी कि मुझे लड़की को सामने से देखना है और कुछ बातें करनी है, लेकिन उसकी माँ ने साफ मना कर दिया, नहीं, पहली मुलाकात शादी पर ही कर लेना, बीच में बस 1 महीना ही तो है, कितना बुरा लगेगा अगर हम यहाँ कहेंगे कि भाई हमारे बेटे को
चैन नहीं आ रहा, अपनी मंगेतर से मिलना चाहता है। रोहन की माँ ने उसे शर्मिंदा किया था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी पत्नी इतनी लापरवाह और नासमझ होगी। शादी पर पहले तो वह विदाई के समय बहुत रोई थी, फिर शादी की रात जब रोहन कमरे में आया तो उसके दिल में भावनाओं का शोलाद उमड़ रहा था। लेकिन उसकी बीवी बेचैनी से कमरे में टहल रही थी। उसे लगा था कि गीता बिस्तर पर बैठी उसका इंतजार कर रही होगी। जैसे ही रोहन कमरे में आया, उसे बेचैनी से टहलते देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ। कभी वह बिस्तर के नीचे कुछ ढूंढ रही थी तो कभी अलमारी खोलकर कुछ देख रही थी। रोहन ने दरवाज़ा बंद किया और उससे पूछा, यह आप क्या ढूंढ रही है? वो कहने लगी, वो मेरा टेडी बियर। माँ ने कहा था मेरा टेडी बियर मेरे ससुराल में मेरे कमरे में होगा, लेकिन यहाँ तो कहीं नजर नहीं आ रहा। कहाँ है वह? यह सुनकर रोहन ने उसे हैरानी से देखा। वह लड़की इतनी बेचैन थी कि अगर उसे उसका टेडी बियर नहीं मिला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। रोहन ने कहा, आज की रात तुम्हें टेडी का क्या करना है? वह अपना सिर खुजाते हुए कहने लगी, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं टेडी के बिना नहीं सोती और मुझे यह कपड़े भी उतारने हैं। यह मुझे बहुत चूम रहे हैं। रोहन ने कहा, देखो अभी तो मैंने तुम्हें जी भर देखा भी नहीं है, तुमसे बातें भी नहीं की। वह कहने लगी, कौन सी बातें करनी है तुम्हें? देखो मुझे नींद आ रही हो तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे अभी बहुत ज़ोर से नींद आ रहा है, मुझे सोना है। मुझे मेरा टेडी ला कर दो ना। उसकी आंखों से भी लग रहा था कि उसे नींद आ रही है। रोहन को उसकी हरकतें कुछ अजीब लगी। शादी के बाद लड़कियां कुछ शर्माती है, झिझकती है, घबराती है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ना तो शादी की रात के हिसाब से उसके चेहरे पर कोई शर्म थी, ना ही कोई झिझक। रोहन तुरंत अपने कमरे से बाहर आया। उसके माता पिता अभी हॉल में ही बैठे थे। जब वह अपनी माँ से कहने लगा, यह कैसी लड़की है माँ? रोहन की माँ कहने लगी, क्यों, क्या हो गया? वह कहने लगा, अजीब बातें कर रही है। सोना है, मुझे टेडी चाहिए, टेडी के बिना सोऊंगी नहीं। मुझे तो यह कुछ अजीब सी लग रही है माँ। रोहन की बात सुनकर उसकी माँ हंसने लगी। वह कहने लगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वह अपने माँ बाप की बहुत लाडली है ना, फिर कोई छोटा भाई बहन भी नहीं है, इसीलिए खिलौने से खेलने की आदत है उसे। धीरे धीरे समय के साथ ठीक हो जाएगी। तुम उसे थोड़ा समझने की कोशिश करो, फिर वह अपनी उम्र की भी नहीं है, तुमसे 10 साल छोटी है वो। यह सुनकर रोहन के होश उड़ गए। वह कहने लगा, क्या मतलब? वह बेचारा तो अनजाने में ही मुश्किल में पड़ गया था। उसने कहा, आपका मतलब है यह 15 या 16 साल की लड़की है? उसकी माँ कहने लगी, हाँ बेटा, बस 6 महीने पहले ही इसने मैट्रिक पास किया है। वह कहने लगा, दिखने में तो नहीं लग रही। उसकी माँ कहने लगी, लेकिन इतनी ही है। वह बस बचपना बहुत ज़्यादा है उसमें। वह बच्चों के साथ ही खेलती थी और उठती बैठती थी, इसलिए उसे थोड़ा समय दो। रोहन वही सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गया। उसने आज की रात के बारे में क्या कुछ नहीं सोचा था और लड़की बिल्कुल नासमझ थी, हर बात से बेखबर। रोहन की माँ उसके पास बैठ गई और कहने लगी, बेटा क्यों परेशान हो? वह कहने लगा, माँ आपको मुझे बताना तो चाहिए था, मैं इसी लड़की के साथ कैसे गुजारा कर सकता हूँ? आप जानती हैं मुझे समझदार लड़कियाँ पसंद है और यह लड़की तो बिल्कुल लापरवाह लग रही है। खैर, वह वापस कमरे में आया तो गीता अपना दुपट्टा उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह दुपट्टा उसकी चोली से जुड़ा हुआ था। उसके सिर पर कुछ बालों की पिन भी लगी हुई थी।
गीता अपने बालों में लगी पिन को हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे हटाया जाए। उसने पहले कभी इतना भारी सूट नहीं पहना था। जब रोहन ने उसे ऐसे करते देखा तो उसने कहा, रुको, मैं इसे हटा देता हूँ। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर से कुंडी लगा दी। फिर वह ड्रेसिंग टेबल के पास आया और गीता का दुपट्टा हटाने लगा। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि रोहन का दिल शैतानी करने को कह रहा था, लेकिन गीता उसके जज्बातों से पूरी तरह से अनजान थी। रोहन ने उसका दुपट्टा हटाया और एक तरफ रख दिया। फिर वह उसके गहने उतारने लगा। अब उसके लिए अपने दिल पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। उसके गहने उतारने के बाद उसने गीता की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। गीता को एक झटका सा लगा और उसने तुरंत रोहन को सीने पर हाथ रखकर पीछे धकेल दिया। रोहन इस तरह की हरकत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो गीता को हैरानी से देखने लगा और पूछा, यह क्या बदतमीजी है? गीता गुस्से से बोली, बेशरम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसी गंदी हरकत करने की? रुको, मैं अभी तुम्हारी मम्मी से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। इससे पहले कि वह कमरे से बाहर जा पाती, रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने सामने खड़ा कर दिया। उसने कहा, यह बातें मम्मी को नहीं बताते। यहाँ बैठो, मैं तुम्हें कुछ समझाता हूँ। रोहन को लगा कि शायद गीता पति पत्नी के रिश्ते की नाजुकता को नहीं समझती। उसने सोचा कि वह उसे थोड़ा समझाएगा तो वह समझ जाएगी। लेकिन क्या गीता ने सबसे पहले अपना हाथ रोहन के हाथ से छुटाया और कहा, मुझे नींद आ रही है, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। मेरा टेडी लाकर दो अभी और इसी वक्त। रोहन का मन किया कि वह उस लड़की का सर पकड़कर अपने सर पर जोर से मारे। उसने अपनी हरकतों से उसकी पूरी रात बर्बाद कर दी थी। रात के 1 बजे वह गाड़ी निकालकर बाहर गया और एक ऐसी गिफ्ट की दुकान खोजने लगा जो खुली हो। 1-2 दुकानें जो बंद होने वाली थी, उनमें से एक पर जाकर उसने एक बड़ा सा टेडी बियर खरीदा और लाकर गीता को दिया। गीता अपने डैडी के साथ लिपट कर सो गई और रोहन उसे देखता रह गया। रिसेप्शन के दिन भी वह उस ड्रेस में बहुत अनकंफर्टेबल थी और रोहन का मूड बहुत खराब था। एक तो उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसे रोहन के जज्बातों का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। वहाँ से आते ही उसने कहा, जल्दी से मेरा दुपट्टा और गहने उतारो, मुझे बहुत घुटन हो रही है। रोहन बस उसे देखता रह गया। आज तो वह पहले ही गुस्से में था, इसीलिए उसने मना कर दिया। उसने कहा, अपने काम खुद करो, तुम्हें मेरे जज्बातों का कौन सा एहसास है? कल की पूरी रात तुम अकेले ही सोई रही। पता नहीं मैंने क्या क्या सोच रखा था। ऐसा भी नहीं होता, कोई लड़की इतनी भी बेवकूफ़ नहीं होती जितनी तुम हो। उसने गुस्से में यह बात कही। गीता ने बड़ी मुश्किल से अपना दुपट्टा उतारा और फिर अपने गहने उतारने लगी और उन्हें वैसे ही ड्रेसिंग टेबल पर फेंक दिया। रोहन ने कहा, उठाओ इन्हें और ठीक से समेट कर लॉकर के अंदर रखो और लॉक लगाओ। गीता ने कहा, मैं तुम्हारी शिकायत करूँगी, देख लेना। यह कहते हुए वह रोने लगी। मम्मी ने कहा था कि तुम्हारा दूल्हा बहुत अच्छा होगा, तुम्हें डांटेगा नहीं, तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी। तुमने तो मुझे दूसरे ही दिन डांटना शुरू कर दिया। रोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गहरी सांस ली और उसके पास चला गया। वह भी क्या करता, अपने जज्बातों के हाथों मजबूर था। फिर उसने उसके आंसू पोंछे और कहा, अच्छा नहीं डांटूंगा। फिर रोहन ने खुद ही उसके गहने बक्स में डालकर लॉकर में रख दिए। तब तक गीता ने अपनी अलमारी से आरामदायक कपड़े निकाले और बाथरूम में चली गई। ढीली ढीली शर्ट और ढीले ढीले
ट्राउजर पहनकर उसे कुछ सुकून मिला। हाथ मुंह धोने के बाद वह कमरे से बाहर आई, 2 चोटियां बनाई और अपना टेडी पकड़कर बिस्तर पर लेट गई। रोहन तो उसे देखकर नींद ही उड़ गई थी। पता नहीं वह इतनी आराम से कैसे सो जाती थी। वो गीता के पास आया और कहने लगा, थोड़ी देर बातें करें, लेकिन वो जमाई लिए जा रही थी। उसने कहा, नहीं, मुझे नींद आ रही है, कल बातें कर लेंगे ना। मम्मी मुझे 10 बजे सुला देती थी और अब तो 1 बज रहा है। वह नींद से बेहाल हो रही थी और उसकी नींद से भरी आंखों रोहन का चैन चुरा रही थी। जब उसका बस नहीं चला तो तकिया ठीक करके वह भी बिस्तर पर लेट गया। लेकिन गीता को इसकी परवाह तक नहीं थी। रात में जब वह गहरी नींद में सो गई तो रोहन ने उसका टेडी धीरे से हटाया। उसकी खूबसूरती को देखकर उसके दिल में बहुत कुछ हो रहा था। वह कब तक अपने जज्बातों पर काबू पाता, इसलिए वह उसके तकिए पर अपना सर रखकर उसके साथ लेट गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन किसी की बाहों में खुद को कैद महसूस करके गीता की आंख खुल गई। तब तक उसे अपने चेहरे पर रोहन की गर्म सांसें महसूस होने लगी थी। उसने तुरंत रोहन के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेला और कहा, पीछे हटो, यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहने लगा, प्लीज गीता, मुझे अपने करीब आने दो ना, रहा नहीं जा रहा। मुझे इतना तो हक है कि मैं तुमसे सुकून हासिल करूं। मुझसे रहा नहीं जा रहा, मेरी भी मजबूरी समझो प्लीज, वह रिक्वेस्ट कर रहा था। जैसे ही उसने अपने सुलगते होठों गीता के नरम मुलायम होठों पर रखे, वह दोस्तों कहानी को आगे सुनेंगे पार्ट 2 में। कहानी कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना।